2025 का शायद आखिरी वीडियो। तो इस साल मैंने बहुत कम वीडियोस बनाए, उतने नहीं बनाए शायद। 2025 टच वुड, वुड कहाँ है? मेरा लैपटॉप में वुड है क्या? तो वेरी डिफिकल्ट और दर्दनाक साल। मेरी एक मासी का पुण्यतिथि हो गया। आई थिंक वो अप्रैल में गई। मतलब मेरी छोटी मम्मी, मेरी स्टेप मदर की सिस्टर। जब मैं हैदराबाद में था तो उनके उनके घर आना-जाना रहता था। पासपोर्ट के लिए भी उनका ही एड्रेस दिया था 2007 में। हाँ, 2007 में मेरा पिछला पासपोर्ट। तो पुलिस वाला आया था, लेकिन मैं उस टाइम उनके घर में बैठा था। पुलिस वाले को डाउट आया, ये एड्रेस तो कुछ और एड्रेस लग रहा है। बाजू में ही था मेरा, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा दूसरा एड्रेस है। और उस पासपोर्ट में मैं इंडिया का बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। मतलब खामख़ा परेशान। 2017 में फिर से पासपोर्ट बनवाया। 2019 में अमेरिका गया। सो लाइफ में सिर्फ एक बार फॉरेन कंट्री गया, लास वेगास। उसके बाद तो अभी तक नहीं। यस। तो 2025 में यस, ह्यूमिलिएशंस हुए, बहुत तकलीफ हुआ, मासी का डेथ हुआ। दैट वे इट वाज़ अ डिफिकल्ट ईयर। लेकिन एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई। पता नहीं क्यों इस साल बहुत सारे अरबिक मुस्लिम, लेकिन हाँ, वो आई थिंक चेहरा को ढक के सपने में आई, तो उनके ऊपर भी बुक्स लिखा मैं। तो पहले 6 महीने में मैं बहुत डिप्रेस हुआ। फिर मैं सोचा डिप्रेस होने का क्या फ़ायदा? जुलाई से मैं बुक्स लिखना शुरू किया। जुलाई से आई थिंक वीडियोज़ भी कम हो गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर में सबसे ज़्यादा बुक्स लिखा, फिर अक्टूबर, नवंबर में शायद कुछ ही लिखा, फिर दिसंबर में एस्ट्रोलॉजी बुक्स लिखा। सो दिस सो यस, सो शायद अगले साल भी वीडियोज़ कम होंगे, जब तक कोई ज़बरदस्त डिकोडिंग नहीं होता या कुछ ये होता। आई डोंट नो, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उतने। और या दिसंबर 31st यानी सब रोड पे जाएँगे, दारू पिएँगे, कहीं गिर जाएँगे। मैं तो कभी दिसंबर 31st, जनवरी 1st मनाता ही नहीं हूँ। मेरे लिए बस दिस इज़ अनदर डे। तो अगेन इसके पीछे भी एक राम कहानी है। बचपन में कब था, 12 साल, 14 साल याद नहीं ठीक से। तो मैं न्यू ईयर पार्टी के लिए गया था, हमारे वाइज़ैग स्टील प्लांट में। मैं गया था, वापस आ रहा था। 12 बजे मैं बोला मैं मम्मी-पापा को कि मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, मुझे शोर-शराबा पसंद नहीं है। मैं जा रहा था तो कोई दारू पी के स्कूटर में आया और मुझे ऑलमोस्ट टक्कर दे दिया। मैं नाला में कूद गया। तो तब मैंने कसम खाई थी मैं कोई ये न्यू ईयर ये सब सेलिब्रेट नहीं करूँगा। जो भी है घर में ही बैठेंगे, केक काटना है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं। मुझे न्यू ईयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यस, सो मेरे लिए न्यू ईयर का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। मैं इनफैक्ट मैं बर्थडे भी नहीं मनाता। मेरा बर्थडे भी मैं क्या बोलते हैं, हर साल कुछ ना कुछ होता था, हर साल। 1986 में मम्मी के जाने के बाद मामा जी बोले थे कि मैं मेरा बर्थडे मनाएँगे। मैं दादी के घर में था, तब मैं 9-10 साल का था। लेकिन फिर कोई रिश्तेदार मर गया तो मेरा बर्थडे कैंसल हो गया और उसके बाद हर साल रिपिटिशन कंपल्शन की तरह कुछ ना कुछ गलत होता था। कोई कुछ बोलता था, कोई क्या बोलते हैं, इंसल्ट करता था या कुछ ना कुछ। तो इस साल मुझे युंगियन साइकोलॉजी, कुछ लोग जंग बोलते हैं, कुछ लोग युंग बोलते हैं, कार्ल युंग। उनके साइकोलॉजी की मदद से पता चला कि ये रिपिटिशन कंपल्शन है। मतलब जो चीज़ें हमारे छोटे से उम्र में हमारे माइंड में रह जाती हैं, वो ही रिपीट होते रहते हैं। ओके?
तो उसके बेसिस पे ही मैं काफ़ी बुक्स लिखा। तो मेरे लिए तो ये इनर वर्क का साल रहा है, बाकी लोगों का पता नहीं। कुछ लोगों को अभी भी दवा की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी वो कुछ क्या बोलते हैं, दूसरे दुनिया में जीते हैं। मैं तो इसी दुनिया में, इसी ज़मीन पर, यू नो, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल सेड कि अरे ये होने वाला है, हाँ, कॉमेट एटलस आएगा, ये होगा। कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, कुछ लोग बोले कि इस टाइम पे अवतार जी आएंगे, ये होगा वो होगा। बेसिकली कुछ नहीं हुआ। एज यूजुअल अनदर ईयर वेंट बाय। लेकिन इसलिए मैं क्या किया, मैं 6 महीने से बस अपने धुन पे हूँ। दुनिया से मुझसे कोई रिलेशन नहीं है। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। ये इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत साल से ये ट्रेंड देख रहा हूँ। हर साल कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एलियन आ जाएंगे या कुछ और होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक बात इस साल मैंने देखा ड्रीम्स में, जैसे मैंने बताया, अरबिक वुमेन को देखा, मुस्लिम वुमेन को देखा, लेकिन पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा। सो दैट टाइप। एंड देन इंटरेस्टिंगली, जून जून एक डायनासोर का ड्रीम देखा, बड़ा डायनासोर था। उसके अगले दिन ही मैंने देखा कि स्कारलेट योहानसन का जुरासिक पार्क रीबर्थ करके मूवी स्क्रीनशॉट मेरे फ़ोन पे आए। पिछले दिन ड्रीम देखा, अगले दिन ही ये देखा, तो मैं सोचा अरे ये क्या हो रहा है, कुछ होगा। इट वॉज नॉट अबाउट डायनासोर, यही मुझे समझ में आया। सो जब हमारे सपने में बड़ा सा मगरमच्छ आ गया, बड़ा सा डायनासोर आ गया, बड़ा सा हाथी आ गया, लायन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई डेंजर है या कोई आ गया है, कोई आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कार्ल यूंग के हिसाब से दीस आर प्राइमल फोर्सेस। मतलब जो डर है ना, हर आदमी के अंदर डर रहता है, तो वो डर ही कभी कभी थोड़ा बड़ा चढ़ा के हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दिखाता है, और कुछ नहीं है। मतलब हम सभी डरते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है। हाँ, अनलेस ही हैज सम सुपर पावर्स, को उड़ने का शक्ति है उसके पास, या मतलब सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, हनुमान की तरह कोई पावर्स है तो ठीक है, नहीं तो इंसान है तो उसको डर लगेगा, और डर लगेगा तो उसको ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे सपने आते हैं, उसको फेस करना है, कॉन्फ्रंट करना है। तो उस दिन क्या हुआ था, डायनासोर दिखा, डायनासोर में कोई घुस गया, मैं नहीं घुसा, मैं और मेरे भाई उड़ के चले गए, वो एक सपना था। फिर जुलाई अगस्त में एक सपना आया था, जिसमें मैंने देखा कि जुरासिक पार्क के अंदर लैब है। मैंने डायनासोर को नहीं देखा, लेकिन छोटे छोटे मतलब उबलते हुए पानी दिख रहे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी था, पता नहीं क्यों वो अपना लैब में काम कर रहा था। देखा कि जुरासिक पार्क 1 में जो लॉरा डन हीरोइन बनी थी, वो इसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो मुझे बुला रही थी, तो मैं गया, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट ये वो दिखा रही। उसके बाद उसके रूम में गया, वो बता रही थी कि ये मेरा फोटो एल्बम है, इसमें एक मेरा सीक्रेट लवर है, मैं आपको दिखाती हूँ। बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसे ही उसने फोटो एल्बम ओपन किया, मैं देखा कि पूरा रूम पिंक कलर का था। फोटो एल्बम ओपन किया कि सपना बंद हो गया, मतलब मैं उठ गया। तो मुझे पता ही नहीं चला कि कौन है वो सीक्रेट लवर। शायद मैं हूं या कोई और है, पता नहीं, लेकिन ऐसा अजीब व गरीब सपना है। उसके बाद मैं देखा कि ये फूलों और बॉटनी, जूलॉजी ऐसे चीजें सामने आने लगी बहुत सारे लाइफ में। मतलब कोई बॉटनिस्ट आई, हाँ, जान पहचान में, ओके। एंड आज सुबह एक सपना देखा था, जहां मैं फूलों का कुछ क्या बोलते हैं व्यापार कर रहा हूं, जबकि रियल लाइफ में मेरा और फूल का कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, मैं पौधों को थोड़ा पानी देता हूँ, बट इसमें क्या है कि मैं क्या बोलते हैं शादी या चीज़ों के लिए मैं फूल का व्यापार करता हूँ, इट सीम्स। वो मेरा सपना था आज सुबह। और फूल और ये सब ना पेरिशेबल गुड्स हैं, तो
राइट टाइम पे उनको निकालना है, फिर उनको पैक करना है, फिर शादी या जो भी इवेंट है वहाँ भेजना है कि नहीं तो वो खराब हो जाएँगे। कितना कॉस्ट होगा ये वो सब डिस्कस हो रहा था सपने में। मुझे बहुत अजीब लगा। लेकिन जब बाद में सोचा मेरा जो लगन है पूर्वाषाढ़ा दैट इज़ एक्चुअली फूलों का नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा इज़ फूल। तो फूलों का काफ़ी नक्षत्र हैं वैसे तो सारे वीनस के, मार्स के यानी जैसे चित्रा, मृगशिरा और वीनस के जो हैं वो जैसे कि आषाढ़ा, भरणी ये सब फूल वाले। सो 3 प्रकार के कॉम्बिनेशंस हैं। एक है धातु, ओके जैसे कि अश्विनी, मघा, दिस इज फॉर एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। सो दे आर धातु, पत्थर, मेटल, मिनरल। फिर मूला, मूला मतलब फूल जैसे कि भरणी, पूर्व फल्गुनी, फिर पूर्वाषाढ़ा जैसे मेरा लग्न है, दे आर ऑल फूल, मूला यानी हर्ब्स, आयुर्वेदा ये सब। और तीसरे प्रकार के हैं जीवा। तो मैं भी फूल जैसा नाजुक हूँ, हाँ? तो मैं बहुत जल्दी दुखी हो जाता हूँ। उतना जल्दी खुश नहीं होता, लेकिन हाँ, जल्दी बहुत जल्दी मैं नर्वस सिस्टम ऐसा है मेरा डिज़ाइन, दुखी हो जाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब अब कमज़ोर दिमाग बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो कि मेरा नर्वस सिस्टम है मेरा, नर्व्स है। तो इसलिए मैं बचपन से बहुत झेला हूँ, वो एब्ज़ॉर्ब हो गया। अगर मैं पत्थर होता शायद, तो मैं उतना नहीं लेता शायद, उतना दुखी नहीं होता। कोई भी ह्यूमिलिएट करता है, इंसल्ट करता है, ये करता है, मैं दुखी हो जाता हूँ। सो अभी सडनली मैं फूल से पत्थर तो नहीं बन सकता। फूल और कांटे, हाँ? व्हाट इज़ दैट? फूल और पत्थर व्हाटएवर। तो फिर से फूल, तो कुछ तो है, मुझे पता चलेगा शायद ने अगले साल डिकोड होगा। बट इतना पता चल रहा है कि हाँ, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फूल, गोभी, पत्ता, नॉट अगेन फूल गोभी, नॉट दैट cauliflower, but yeah, it is like rose, all this. ठीक है दोस्तों, सो या एंड हैप्पी न्यू ईयर। जिनको एंजॉय करना करो। मैं तो बस ऐसे ही बेड पे पड़ा रहूँगा, कुछ प्रोग्राम देखूँगा, सो जाऊँगा। आपको 2026 आने वाले वर्ष की शुभकामनाएँ एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड ईयर।